Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल फर्स्ट ईयर में है या फिर तो अभी जो एडमिशन चालू हो रहे हैं उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में आएंगे उनके लिए है। बिकॉज कि ये वीडियो जो है उसके अंदर मैं बात करूंगी न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ है, अभी जो बिल्कुल बदल गया है सिलेबस बीएचएमएस के अंदर, उसके बारे में। और उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मटीरिया मेडिका की बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बना रही हूँ बिकॉज कि सेकेंड ईयर से जो है कि ये पूरा सिलेबस अभी नहीं आया है। जब हमारे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आएंगे उसके बाद ही मैं वो वाला वीडियो बनाने का सोचूंगी। ओके, सो अगर हम न्यू सिलेबस की या फिर तो न्यू जो सारी चीज़ें हैं उनकी बात करें तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस चीज़ के लिए। बिकॉज कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी आई थिंक फर्स्ट सेम की जो एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको फाइनल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है उसको। और अभी क्या होने वाला है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। बिकॉज कि जो फर्स्ट ईयर है वो 1.5 ईयर का है, जो कि यूजुअली पहले जो ओल्ड सिस्टम थे उसके अंदर फोर्थ ईयर में ऐसा होता था, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में ऐसा हो रहा है। सो अभी सबको पता होगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी तो पहले से रहता ही था फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन भी ऐड हुआ है जिनकी की एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो होम्योपैथिक फार्मेसी उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है। सिर्फ आपको उनके रिपीटेटिव एग्जाम्स देने हैं, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत प्लस पॉइंट है जिससे कि आपका एनएट फिजियो अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें तो जो मटीरियल मेडिका एंड ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन है उसकी एग्जाम पहले नहीं ली जाती थी। उसके जो लेक्चर्स है वो दिए जाते थे, लेकिन उसकी कोई एग्जाम्स नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर दोनों चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो पूरा जिस तरीके का सिलेबस होता है वो बताना चाहिए डिटेल में, जिससे कि हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। ओके, सो यहाँ पर जो है कि मैंने जो सारी चीज़ें होती है ना एक सब्जेक्ट के लिए, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश की है। यूजुअली अगर हम यहाँ पर पैटर्न, पेपर पैटर्न की बात करें तो ये जो पेपर पैटर्न है ना वो सारे पांचों पांच सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। और मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन का 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, जबकि जैसे ओल्ड सिस्टम में होता था कि एनएट एंड फिजियो के दो दो पेपर होते थे, वो सेम चीज रहेगी। फार्मेसी का एक ही पेपर रहेगा। ठीक है, जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन अलग जो चीज हुई उसके बारे में ही हम बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि मैंने सारी चीजें बताई है। प्लस पॉइंट कि यहाँ पर मैंने जो सारी मेडिसिन है, जो कि ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर में आई डोंट थिंक सो कि उनको ये सारी चीजें ऐड करनी चाहिए थी, बिकॉज कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स का एन एंड फिजियो क्लियर नहीं होता है, और उस पर से अगर आप उनको मेडिसिन सिखाना शुरू कर दो तो ये बहुत हार्ड चीज हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए इन सारी चीजों को समझना सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्स तो हमें देनी है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। सो उसको हम किस तरीके से लाइक इसकी अच्छे से कर पाए या फिर तो इजी वे में कर पाए, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले हम मटीरिया का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोन के लिए देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ओके, सो मटीरिया के अंदर क्या है ना कि हम जब सेकेंड ईयर में एग्जाम देते थे मटीरिया की, तो हमारे दो पार्ट बन जाते थे। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता था, एक मेडिसिन का पार्ट होता था। तो यहाँ पर भी सेम वे जब मैंने उसका एनालिसिस थोड़ा किया, देन आई विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भी उसी तरीके के दो सेम पार्ट इन्होंने बनाए हैं। एक ही इंट्रो पार्ट और दूसरा है हमारा मेडिसिन का पार्ट। ठीक है, तो इंट्रो पार्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट, सॉरी कौन से टाइप्स टॉपिक्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर डिफर कर जाती है कि भाई जो हमारा सेकेंड ईयर की अगर हम बात करूं, तो हमने जब सेकेंड ईयर में एग्जाम दी थी तो हमारा 50 मार्क्स इंट्रो का था और 50 मार्क्स हमारे मेडिसिन के थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि 46 मार्क्स इन लोगों ने इंट्रो पार्ट को दिए हैं एंड 54 मार्क्स, मतलब कि थोड़े से ज्यादा मार्क्स उन्होंने मेडिसिन को दिए हैं।
और ये थोड़ा सा प्लस माइनस का रेशियो क्यों आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज ऐड हुई है पेपर पैटर्न के अंदर, जो कि एमसीक्यूज है। ठीक है, जब हमने एग्जाम दी थी तब हमारे एमसीक्यूज नहीं होते थे, हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते थे 10 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पर आपको टिपिकली जो हमारे 4 ऑप्शंस वाले एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, वो ऐड हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफर पड़ेगा। ठीक है, एंड ये ऐसे क्यों, मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। इधर कुछ यूनिवर्सिटीज में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना। सेकेंड थिंग है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर 40 मार्क्स है, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज में अराउंड 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, राइट। एंड कुछ यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का समथिंग कुछ होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इस तरीके का कुछ आपको लेकर चलना है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कि आपको इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, कौन से आईएमपी थिंग रहेंगे, कौन से आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए मैं बता रही हूँ, नॉट द सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो फाइनल एग्जाम्स होती है उनके लिए। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम इंट्रो पार्ट की बात करें, जो कि हमें 46 मार्क्स का मिला है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जब मैंने ज्यादा एनालिसिस किया तो सबसे पहले तो मुझे कुछ इतने इतने टॉपिक्स मुझे मिले जो कि यूजुअली पढ़ाने होते हैं। ठीक है, जो सिलेबस होता है ना, वो पहले से ही जो सारी हमारे फैकल्टीज वगैरह हैं, और प्लस आप ये सारी चीजें गूगल करके भी देख सकते हो, आपको एक पीडीएफ मिलेगी फ्रॉम दी NIH समथिंग, एंड उस पर से आप अच्छे से सारी चीजें देख सकते हो। पर यहाँ पर भी मैंने वही सारी चीजें लिखी हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर कुछ 6 इंट्रो पार्ट के अंदर 6 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट वन विच इज अ डेफिनेशन एंड इंट्रो ऑफ द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। ठीक है, यहाँ पर ये चीज याद रखना कि देयर इज अ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का ही आपको इंट्रो लिखना है, कि वो कब बना, किस तरीके से बना, हम क्या करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग है कि यहाँ पर एक चीज ये थोड़ा सा नया इन्होंने डाला है, विच इज अ कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी टू अदर मटीरिया मेडिका, दैट मीन्स कि होम्योपैथी का मटीरिया मेडिका, एलोपैथी का मटीरिया मेडिका एंड अदर पैथीज का मटीरिया मेडिका। ठीक है, उनका थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी रहेगा। और यहाँ पर एक आपके लिए गुड न्यूज है कि इसके अंदर जो हमारा वो है पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उन्होंने ये कह दिया है कि इसके अंदर से आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको क्या आएगा, या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है या फिर तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अकॉर्डिंगली इस चीज को देख लेना। देन उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, स्कोप लिमिटेशन एंड बायोकेमिक मेडिसिन का पूरा थियोरी। ठीक है, सो अगर मैं मेरे यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है ना, तो जो ओल्ड हमारा पूरा सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो इंट्रो पार्ट है उसके अंदर ही आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको टेम्परामेंट, डायथेसिस वगैरह सारी चीजें भी मिल जाएंगी, जो कि आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट के अंदर याद रखना कि ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, एमसीक्यू के रिगार्डिंग। लेकिन आपको अच्छा, अभी सोर्सेज की बात करूँ मैं, तो सोर्सेज वाला क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है अगर 10 मार्क्स में किसी ने पूछा है तो, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, टाइप्स के अंदर क्या है कि कोई एक टाइप आपको पूछ लिया अलग से तो वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, then another thing which is a construction of the materia medica, वो भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम LAQ में ही पूछा जाता है। स्कोप एंड लिमिटेशंस इज अगेन LAQ क्वेश्चन। ठीक है, एंड बायोकेमिक मेडिसिन इज आल्सो अ वेरी वास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी आपको LAQ में ही आएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है कि इंट्रो पार्ट LAQ में ही पूछा जाता है। कहते हैं हमारे बहुत बड़े वाले जो सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट जिसने लेके रखा है उसके बारे में, विच इज अ मेडिसिन। ठीक है, सो टोटल 59
59 समथिंग मेडिसिन आपको मिल जाएंगी इंक्लूडिंग द बायोकेमिक मेडिसिन, ठीक है। जो 12 बायोकेमिक मेडिसिन है उनको भी मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। और एक बहुत बड़ी चीज मैंने यहाँ पर की है आप लोगों के लिए, आपको इजी रहे ये सारी चीजें, उसके लिए कि मैंने ये जो सारी 59 टू 59 मेडिसिन थी उन सबको मैंने डिवाइड कर दिया है कि उनका क्या एग्जाम में पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि सारी चीजें आपको लाइक वाइज की सब नहीं पढ़ना होगा। जो वो छोटी छोटी मेडिसिन है ना उनका बहुत सारी जो बुक्स है उनके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, राइट। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि छोटी छोटी हैं, आपको बस वो उनका क्या है कि या फिर तो आपको जीआईटी पढ़ना है या फिर तो उनका रेसिपी पढ़ना है या फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ जो उसके डिजीजेस के लिए हम उस मेडिसिन को देते हैं ना वही आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो उसके ऊपर से आप पूरी मेडिसिन लिख सकते हो। तो आपको हर एक मेडिसिन 59 टू 59 मेडिसिन को उसके हेड टू टो तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो जो जो मेन चीजें सिर्फ आपको वही पढ़नी है। तो इससे क्या होगा कि आप पूरा सिलेबस भी एक टाइम पर कंप्लीट कर पाओगे और इन शॉर्ट कि आपको हर एक मेडिसिन के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा और एक आप स्मार्ट वे में अपना प्रिपरेशन कर पाओगे और होपफुली कि आपका एग्जाम भी अच्छे से जाएगा, आप मार्क्स भी अच्छे खासे क्लियर कर लोगे। ओके ना, अब मैं बात करती हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। मैं खुद 4th ईयर में हूँ अभी, तो मैंने क्या है कि मेजोरिटी सारी मेडिसिन पढ़ी हुई है। सो आई नो कि कौन सी मेडिसिन किस जगह पर काम लगती है और कौन सी मेडिसिन का क्या पूछा जाता है, राइट। सो इसी अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। सो देयर इज अ 22 फुल ड्रग्स। फुल ड्रग का मेरा मतलब क्या है कि जो LAQ में आती है, ठीक है। जो एक मेडिसिन सिर्फ आपको पूछी जाती है 20 मार्क्स के अंदर या फिर तो 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो वो 22 फुल मेडिसिन आपके सिलेबस के अंदर है, जो ये सारी यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद भी जो सारी मेडिसिन हैं उनके जो मैंने ब्रैकेट में सारी चीजें लिखी हुई है ना वो कभी कभार उसके ऐसे क्यू में पूछी जा सकती है कि भाई एंटियम क्रूड का सिर्फ GIT बताओ, ठीक है। और उस तरीके से मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। एंड सेकेंड थिंग कि हम अगर बात करते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, तो एग्जाम में किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे या फिर तो किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बना कर रखा है, जो कि आई थिंक मेरा फर्स्ट वीडियो भी था इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आप वो जाकर देख लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपको क्या क्या लिखना है। अगर आपको फुल ड्रग पूछी जाती है तो क्या लिखना है, और स्मॉल ड्रग पूछी जाती है या फिर तो उसका कोई एक सिस्टम पूछी जाती है तो किस तरीके से लिखना है उसको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि फुल ड्रग्स का मतलब क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, फुल मतलब क्या लिखा है यहाँ पर। सेकेंड थिंग कि वो कहाँ पर किस तरीके से पूछी जाएंगी। सेकेंड थिंग है यहाँ पर कि 12 बायोकेमिक मेडिसिन है, ठीक है। उसकी थियरी भी आपको पूछी जाती है कि भाई बायोकेमिक मेडिसिन क्या होती है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने उसको किस तरीके से यूज करने का बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और खास करके अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो ना तो आपको ये 12 के 12 नाम पता होने चाहिए, आपको कट टू एकदम अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि MCQ में आपको पूछ लेते हैं, अभी तो आपके पास MCQs भी है, तो MCQs में भी कभी पूछ लेंगे कि भाई इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आपकी बायोकेमिक मेडिसिन में बताओ, ठीक है। तो उस तरीके से आते हैं कुछ क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि अगर हम इनका बात करें तो ये क्या है कि स्मॉल ड्रग वाली कैटेगरी में आती है, तो ये ऐसे क्यू में ही पूछी जाती है, इसका कोई फुल वो नहीं बनता है, ठीक है। और अगर फुल क्वेश्चन बन भी जाए तो बायोकेमिक मेडिसिन के थियोरी के साथ कोई एक आधी मेडिसिन आपको पूछ लेंगे, राइट। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि सारे सॉल्ट जो है, ठीक है, हम बायोकेमिक सॉल्ट कहते हैं इनको, तो ये जो सारे सॉल्ट्स हैं वो आपको आपकी बॉडी में कहाँ पर काम लगते हैं, और यही इसकी थियोरी भी है कि ये जो सारे सॉल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पर काम लगते हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज होती है, कौन से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इजीली आप इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप फर्स्ट ईयर में हो फिर भी, बिकॉज कि आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी का भी पता होगा, तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर समझ सकते हो इन सारी चीज़ों को। सो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन के अंदर आपको स्पेसिफिसिटी
पूछ सकते हैं। लाइकवाइज की जो कैलकेरिया फ्लोर है उसका गाइडिंग सिम्टम्स पूछ सकते हैं और उसके बायोकेमिक इंडिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि जब आप कोई भी बुक खोलोगे ना तो उसके अंदर आपको एक मिलेगा, एक जो लाइक कैलकेरिया फ्लोर है तो वो आपको होम्योपैथिकली पोटेंटाइज करके उसके कुछ अलग आपको सिम्टम्स मिलेंगे और बायोकेमिक इंडिकेशंस उसके कुछ अलग होंगे, राइट। तो उसके लिए कंफ्यूज मत हो जाना। सेकेंड थिंग है हमारे पास कैलकेरिया फॉस, तो उसका जो बेबी है और उसका जो बोन है दैट मीन्स की एक्सट्रीमिटीज के ऊपर उसका जो एक्शन है ना, वो सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। कैलकेरिया सेल्फ का आपको स्किन या फिर तो जीआईटी पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली, या फिर तो बायोकेमिक इंडिकेशंस पूछता है, ठीक है। बाकी सारी मेडिसिन के आपको बायोकेमिक इंडिकेशंस पूछ सकते हैं। और एक यहाँ पर दो दो आपको मेडिसिन दिखेगी। सिलेशिया फुल ड्रग है, सेकेंड थिंग नाइट्रोम्यूर फुल ड्रग है, वो आपको उसमें पूछ सकते हैं, एलएक्यू में पूछ सकते हैं। और फेरम फोर्स कभी कभार एलएक्यू में पूछते हैं वरना मोस्ट ऑफ द टाइम उसका बायोकेमिक इंडिकेशन पूछता है, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द 8 रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन से क्या मतलब है मेरा कि उनका रेस्पी के ऊपर एक्शन है, ठीक है। तो आप जब भी इस तरीके की कोई मेडिसिन पढ़ो तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जब आप रेसिपी का एनट देख लो, रेसिपी फिजियो में देख लो, ठीक है। अभी तो पैथोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन उसका फिजियोलॉजी देख लो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन भाई किस तरीके से एक्ट करती है या वो सारी चीजें, ओके। तो उसके लिए सारी मेडिसिन हैं, ठीक है, उनका वो देख लेना। सेकेंड थिंग कि साथ हमारे पास इंजरी मेडिसिन है, ओके। इसमें से एक मेडिसिन जो है वो फुल ड्रग में पूछी जाती है, सॉरी 2 मेडिसिन फुल ड्रग में पूछी जाती हैं, ओके। तो इनका क्या है, इनका इंजरी भी पूछ सकते हैं, इनको फुल ड्रग में भी पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये इंजरी ग्रुप की मेडिसिन है या फिर तो रेसिपी की मेडिसिन है मैंने सब साथ में लिखी है। तो क्या होता है कभी कभार कि भाई रेसिपी में से स्पॉन्जिया एंड रोसेरा दोनों का कंपेरेटिव पूछ लेते हैं अगर एग्जामिनर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर निकाला तो। और इसी तरीके से लाइकवाइज लेडम पाल और हाइपेरिकम की इंजरी का कंपेयर एंड कंट्रास्ट बताओ, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। सेकेंड थिंग है कि 3 जो है वो बेबी की मेडिसिन होती हैं। अब तीन मेडिसिन का आपको बेबी पूछा जाता है तो हो सकता है कि उसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछे या फिर तो बहुत यूनिवर्सली, आई मीन कि यूनिवर्सली जो ये क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कैमोमिला और शीना बेबी का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर 6 जीआईटी मेडिसिन आपको मिलेगी। उन जीआईटी मेडिसिन को उन सब के अकॉर्डिंग, उन सब के कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में ही पढ़ लेना तो आपको इजी रहेगा। एंड अदर्स के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती हैं दूसरी सारी मेडिसिन से, लेकिन उनके गाइडिंग सिम्टम पूछ लेते हैं, कभी कभार उनकी आई पूछ लेते हैं, ठीक है, उनका गाउट पूछ लेते हैं। और ये जो सारी मैंने यहाँ पर मेडिसिन और उनके साथ जो सारी चीज़ें लिखी है वो वही पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोल्चिकम फुल ड्रग में पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोल्चिकम अगर पूछी गई तो उसका गाउट या जीआईटी ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ ओवरव्यू जो मैंने पूरा एनालिसिस करके निकाला है। ये पीडीएफ में मेरे आई थिंक टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी तो आप वहां से भी ले सकते हो या फिर तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, या फिर तो लिख लेना, ये लिखा हुआ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ कि आपको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, तो जब मैं इसका एनालिसिस कर रही थी, जब मैं पीडीएफ में से जो हमारी अथॉरिटी ने सारा जो सिलेबस निकाला है तो वहाँ पर जब मैं पीडीएफ के लास्ट में गई तो वहाँ पर मुझे मिला कि उन्होंने रेफरेंस तक दिया है कि आपको ये मेडिसिन कहाँ से पढ़नी है। तो सबसे पहला वहाँ पर नाम था एलन स्कीनोट का, सेकेंड नाम था हमारे पास एनएम चौधरी का, ठीक है। एनएम चौधरी अभी पढ़ने जाओगे तो क्वाइटली इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, और एलन भी क्वाइटली डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट मैं आपको रेफर करूंगी दुबे से। सो दुबे से अगर पढ़ोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। और सेकंड थिंग कि जो मैंने आपको अभी वीडियो का बोला था कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, उसके अंदर भी मैंने समझाया कि किस तरीके से हम मेडिसिन को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लाइक उसका बेसिक डेटा पहले आता है,
कॉमन नेम, प्रूवन नेम, फैमिली नेम, एंड देन अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिजिकल मेकअप, वो सारी चीजें, देन गाइडिंग सिम्टम्स एंड देन पर्टिकुलर्स, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बोला कि भाई स्पेसिफिक मेडिसिन के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं फॉर इधर द स्किन एंजाइटी एंड रेस्पी, एंड उसके बाद उसकी लास्ट में मोडालिटीज आती है। और रिलेशनशिप आप नहीं लिखोगे तो इट इज ओके फॉर यू फॉर इन एज यू आर इन द फर्स्ट ईयर, लेकिन उसके बाद लिखना शुरू कर देना उसका रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बुक भी आप रेफर कर सकते हो दुबे को, और वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से लिखना है। सेकेंड थिंग कि जो इंट्रो वाला पार्ट है उसके भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए हुए हैं। एंड जो मेडिसिन की बात करूं कि मेडिसिन मैंने कौन सी क्लियर की है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने डाले हैं उसके वीडियोस। सो मोस्ट ऑफली आउट ऑफ 80% मैंने मेडिसिन के वीडियोस डाले हुए हैं। मोस्ट ऑफली जो फुल ड्रग्स हैं उसमें से बहुत सारे मेडिसिन के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो आप जो मटीरिया मेडिका का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से हैं वीडियोस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी रहा होगा टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करो अपने आप को। So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.